हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 1 चिड़िया का गीत। इसका पार्ट 1 हमने कर लिया है। इस पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, चिड़िया का गीत पार्ट के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बातचीत के लिए। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। यानी कि जो पशु पक्षी होती है उनके लिए, जैसे हम घरों में रहते हैं वैसे उनके लिए घर आवश्यक होता है या नहीं, वो कारण बताना है आपको। आंसर होगा इसका हाँ, पशु पक्षियों के लिए घर जरूरी है क्योंकि वहाँ उन्हें आराम, सुरक्षा और अपने बच्चों को पालने की जगह मिलती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं। हमारे घर में हम देखते हैं, हमसे बड़े या फिर छोटे जो भी है, कुछ मेंबर या फिर हम भी जाते हैं तो वो घर से बाहर जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? आंसर होगा इसका, मेरे परिवार के सदस्य काम करने या नौकरी करने, पढ़ाई के लिए या फिर ज़रूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों। यानी कि हमारी फैमिली का कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर बाहर जा रहा है या फिर बाहर से आ रहा है तो उस टाइम पे आपको कैसा फील होता है और क्यों होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर होगा इसका, जब वे, कौन, फैमिली मेंबर, जब वे बाहर जाते हैं तो मुझे थोड़ी चिंता होती है और जब वे लौटते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई अतिथि यानी कि मेहमान, कोई गेस्ट हमारे घर आता है, आपके घर आता है या आप किसी संबंधी, कोई रिश्तेदार हो गया हमारा, के यहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ पर कैसा लगता है। इसका आंसर हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम मिलकर बातें करते हैं बहुत सारी और आपस में खुशियाँ बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं। अपने अनुभव साझा कीजिए। यानी कि आपको अपने जो एक्सपीरियंस है वो बताने हैं। आंसर होगा इसका हाँ, जैसे पक्षी धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं और नई नई चीज़ें देखते हैं, वैसे ही हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था, फिर हम बोलना, चलना, पढ़ना सीखते हैं। अब हम भी दुनिया को समझते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे पक्षी धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं, क्योंकि शुरू में पक्षी का जो चूज़ा रहता है, बच्चा रहता है, बहुत छोटा रहता है, उस टाइम पे उसको उड़ना नहीं आता, तो वो धीरे धीरे सीखता है उड़ना, वैसे और नई नई चीज़ें देखता है। वैसे ही हम भी जब छोटे होते हैं तो धीरे धीरे बड़े होते हैं। फिर जब हम छोटे थे तो कुछ भी नहीं पता था, यानी कि हमें भी वही चिड़िया के बच्चे की तरह संसार का नहीं पता था, कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। फिर हम भी धीरे धीरे क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं। पहले तो उतला के बोलना सीखते हैं, फिर अच्छे से बोलना सीख जाते हैं। पहले हमें जब छोटे होते हैं तो चलना भी नहीं आता ढंग से, फिर पढ़ना सीखते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें हम सीखते जाते हैं। फिर हमें दुनियादारी की समझ हो जाती है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, कैसी है, इस तरीके। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता की बात। फर्स्ट है इसमें, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। देखिए, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्यों को चिन्हित कीजिए। यानी कि आपको बताना है घोंसले से संबंधित 4
विकल्प यहाँ पर 4 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, फिर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही होगा और कौन सा नहीं होगा। देखिए पहला देख लीजिए, पहला है यहाँ पर घोंसला पक्षियों का घर होता है, तो ये सही है हमारा, तो यहाँ राइट का निशान लगा देंगे कि यस घोंसला पक्षियों का घर होता है, जैसे हमारा घर मकान रहता है। दूसरा है घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, तो ये भी राइट हो जाएगा, यस सूखे तिनकों से बनाया जाता है। थर्ड है पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, तो नहीं, केवल पेड़ों पर नहीं होता है, पक्षी अपना घोंसला घरों में भी बना देते हैं या फिर कोई भी उनको खाली जगह जहाँ भी दिखती है वहाँ पर बना देते हैं। कुछ पक्षी ज़मीन पर भी बनाते हैं अपना घोंसला, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा। फोर्थ है कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, तो ये राइट है, यस कहाँ होता है, हमारे घरों में भी होता है कुछ पक्षियों का घोंसला। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? संसार के लिए, आकाश के लिए, घर के लिए या फिर घोंसला के लिए? तो हमने देखा था शुरू में अंडे जैसा था आकार, तो क्या किसका था? उसके घर का, चिड़िया के घर का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग देखिए, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का क्या अर्थ है? बहुत छोटा, बहुत लंबा, बहुत बड़ा और रंग बिरंगा। तो इतना सा का क्या अर्थ होता है? बहुत छोटू सा, बहुत छोटा, तो यहाँ पर राइट का निशान लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। ये पंक्तियां दी गई हैं आपको और यहाँ पर ये 2 पंक्तियां दी गई हैं, तो इनका आपको मिलान करना है। सबसे पहली पंक्ति है, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। इसके बाद वाली पंक्ति आएगी, फिर तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो इस वाली लाइन को इस वाले सेंटेंस से मिला देंगे, पंक्ति से मिला देंगे। नेक्स्ट है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। नेक्स्ट देखिए, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सोचिए और लिखिए। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जब चिड़िया अंडे में थी। अंडे में थी जब वह घोंसले में आई, अंडे के बाद में कहाँ आई? वो घोंसले में आ गई। तथा जब वह बाहर शाखों पर निकली तब उसे यह संसार छोटा। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, जब कोई शिशु चिड़िया, शिशु यानी कि छोटा बच्चा, चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है? अगर होता है तो क्यों? तो ये आपको लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी समझ और अपने अनुभव के आधार पर आपको आंसर करना है यहाँ पर। तो जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। हम जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो जब आप भी छोटे होते हो तो घर से बाहर जब निकले होंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको भी ऐसा ही लगा होगा कि यह संसार बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें हम देखते हैं और बहुत सारी नई चीज़ों से रूबरू होती हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो हमारा भी हाल कैसा होता होगा? शिशु चिड़िया की तरह ही। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें भी ऐसा ही फील होता होगा जैसा शिशु चिड़िया के बच्चे को घोंसले से बाहर निकलते टाइम हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा रहता है पक्षियों का वो भी धीरे धीरे बड़ा होता है और आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब क्लास 4th में आ गए हैं, इस तरीके से फिर 5th में जाएंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं, यानी कि चेंजेस आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। अब आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं ये आपको खुद से करना है, खुद से
लिखना है। फर्स्ट है यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन क्या है? आप पहले छोटे थे, अब थोड़े बड़े हो गए होंगे, थोड़े टॉलर हो गए होंगे। फिर है रुचियों में परिवर्तन। पहले आपकी हॉबीज़ अलग थी, अब अलग हो गए होंगी। पहले मान लो आपको डांसिंग सिंगिंग आता होगा, करना ज़्यादा पसंद होगा, या फिर पढ़ना अच्छा लगता होगा, लेकिन अब नहीं लगता होगा। इस तरीके से रुचियों में क्या क्या परिवर्तन आया है। फिर समझ में क्या परिवर्तन आया है? पहले समझ कम थी, अब समझ थोड़ी डेवलप हो गई है। फिर है खान पान में परिवर्तन। पहले आपको कौन सा खाना अच्छा लगता था, अब कौन सा खाना अच्छा लगता है। फिर चित्रकारी, आपको ड्राइंग करना पहले पसंद था या नहीं था, उसमें चेंज आया है नहीं आया है। फिर खेल, पहले खेल कौन से पसंद थे आपको, अब कौन से पसंद हैं। खेल भी, यहाँ भी आपका चेंजेस आया हुआ होगा। फिर है गीत संगीत, आपको गाना गाना संगीत सुनना अच्छा लगने लगा है, या फिर पहले लगता था। पढ़ना लिखना अच्छा लगने लगा है कि नहीं लगा, या फिर पहले लगता था। नृत्य और अभिनय, इस तरीके से आपको आप अपने अंदर आए जो भी चेंजेस है वो यहाँ पर लिखने हैं। इनके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होना, यानी कि फील होना हमें किस चीज़ का, तो उसे भी कक्षा में साझा कीजिए। ये सारे आपको क्लास में बताने हैं और आपस में डिस्कस करना है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं कितने हैं, 9 टाइप्स के। इनके अलावा अगर आपको और कोई अन्य चेंजेस आया हो तो उसे भी क्लास में डिस्कस करना है, क्लास में बताना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी, क्योंकि संसार तो बहुत बड़ा था। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा था? तो आपको यहाँ अपने एक्सपीरियंस बताने हैं इन सब में, कि आपको कैसा लगा जब फर्स्ट टाइम आपने रेलगाड़ी देखी, मेट्रो ट्रेन देखी, मॉल शॉपिंग मॉल देखा, फिर है समुद्र देखा, पहाड़ देखा, जलयान देखा। जलयान जो पानी में रहता है, पानी का जहाज, पानी का जहाज। फिर वायुयान, एरोप्लेन। फिर जंगल देखा आपने, 4 या 6 वीथियों वाली सड़कें। वीथी यानी कि जो रास्ते होते हैं ना, इस तरीके से, तो इस तरीके से जो 4 लेन या 6 लेन वाली जो सड़कें हैं वो सबसे पहले। फिर आपने खेत देखा, रेगिस्तान या मरुस्थल देखा, या नदी देखी। जो भी चीज़ें आपने इनमें से पहले देखी उनके बारे में कोई भी एक के बारे में आपको बताना है यहाँ पर। ओके, आपको डिस्कस करना है कि आपको कैसा लगा जब, मान लीजिए मैंने सबसे पहले जंगल देखा, तो जंगल में फिर मैं बताऊंगी यहाँ पर कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, और जंगल में दिन के समय भी अंधेरा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, और पक्षी चहचहाट कर रहे थे, पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था, झरना बह रहा था, इस तरीके से। तो आपको भी एक्सप्लेन करना है, कोई भी एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बताना है। किसी ने मान लीजिए पहाड़ देखा सबसे पहले, तो उसको पहाड़ के बारे में बताना है, इस तरीके से। इनके अतिरिक्त आपके कुछ और अनुभव हो सकते हैं, उन्हें भी कक्षा में अवश्य साझा कीजिए। इनके अलावा भी और भी कोई एक्सपीरियंस अगर आपका हो तो वो भी आपको क्लास में। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि ये कविता दी गई है हमारी, यहाँ पर कविता की एक लाइन जो क्या है, ये चिड़िया का एक पिक्चर दिया गया है, चित्र दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पर ये लाइन है। अब हमें ये चित्र दिया गया है यहाँ पर, या आप देख लीजिए, ये तो इसमें क्या है, चिड़िया घोंसले में है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी लाइंस हैं, पंक्तियाँ हैं, वो हमें यहाँ पर लिखनी है कविता की।
तो यहाँ पढ़ लेते हैं सबसे पहले इन पंक्तियों को। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो इसके लाइन हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चा है चिड़िया का वो अभी अंडे में ही है, तो कविता की सबसे पहली वाली लाइन हो। तो यहाँ पर हमें ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाली, ये पिक्चर हमें दी हुई है, तो हम लिख लेंगे, वहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। ओके, तो ये लाइन हो जाएगी। यहाँ पर अनुमान और कल्पना के आधार पर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह दुनिया को देखना और समझना चाहती थी कि उसके घर और आसमान से बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, इसलिए उसने इतनी दूर उड़ान भरी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं, लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे। यानी कि आसमान बहुत बड़ा होता है और बहुत दूर दूर तक उड़ जाते हैं पक्षी, बहुत लंबी दूरी तक उड़ते हैं, जिसमें क्या है, हजारों पेड़ होते हैं, बहुत सारे सैकड़ों घोंसले होते हैं, उनके बीच फिर भी पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढ लेते हैं। इसका आंसर होगा, पक्षी अपनी सूंघने की शक्ति, यानी कि उनकी स्मेल करने की जो शक्ति रहती है वो बहुत तेज रहती है, और रास्तों को याद रखने की समझ से उन्हें रास्ते भी, लंबे लंबे रास्ते भी याद रहते हैं। तो रास्तों को याद रखने की समझ से और उनकी सूंघने की शक्ति से वो अपना घोंसला ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों यानी कि अपने से पहले के जो लोग हैं, हमारे दादा हो गए, दादा दादी, नाना नानी, या फिर उनके भी पापा मम्मी, इस तरीके से। तो जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें यह बात कैसे पता चली होगी कि संसार बहुत बड़ा है। पक्षियों ने तो भाई उड़कर देख लिया कि हाँ बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें कैसे पता चला होगा। आंसर होगा इसका, हमारे पूर्वजों ने दूर दूर की जगह की यात्रा की होंगी, नए नए लोगों से मिले होंगे, जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र देखे होंगे, और इन्हीं अनुभवों से उन्हें पता चला कि यह संसार बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग, यानी कि जो भी घर में बड़े हैं हमारे और बुजुर्ग है, दादा हो गया, दादी हो गए, नाना नानी, इस तरीके से, वो आपको या फिर हमसे बड़े हमारे पापा मम्मी, भाई बहन भी हो सकते हैं, कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने से पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ, तो वो निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हमारे मम्मी पापा या फिर दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर में हमसे बड़े रहते हैं, वो हमें कुछ समझा के भेजते हैं बाहर जाने से पहले। आपको भी बोलते होंगे आपके मम्मी पापा कि ऐसे जाना है, ऐसे नहीं जाना है, इस तरीके से। तो पक्षियों के माता पिता भी उन्हें कुछ निर्देश देते हैं, कुछ बातें बताते हैं। तो आंसर होगा हमारा,
पक्षियों के माता पिता भी उड़ने से पहले बच्चों को बताते होंगे कि कहाँ पर जाना है, यानी कितनी दूर जाना है, कहाँ जाना है, रास्ता ध्यान से देखना है, क्योंकि वापस लौट के भी आना है तो रास्ता नहीं भूलना है और समय पर ही लौट आना है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। इस तरीके से वो अपने बच्चों को बताते। नेक्स्ट देखिए, कल्पना की उड़ान। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए कि आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको सोचना है, आपको इमेजिन करना है कि आप आकाश में उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। भोज यानी कि भोजन, खाना। तो इस तरीके से आपको भी कल्पना करनी है, अपने मन में सोचना है। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर उड़ रहा है ऊपर आसमान में और वो क्रिकेट मैच चल रहा है, तो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए कोई समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, तो मान लीजिए कोई शादी में है, शादी का खाना चल रहा है और वहाँ पर उड़ रहा है, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आए हुए हैं शादी में खाना खाने के लिए, खाना बहुत टेस्टी है, स्वादिष्ट है, खाने में ये मिठाई है, ये चीज़ें हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। यथा यानी कि जैसे कि मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा हूँ या रही हूँ, मुझे चारों ओर क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, ऊंचे पेड़, झरने, सरोवर यानी कि तालाब, पॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, अरे वाह अब तो बर्फ भी दिखने लगी है, ये एक सफ़ेद चादर की तरह लग रही है, मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ आदि। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे पहाड़, समुद्र और उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर, स्थानीय त्योहार आदि हो सकती है। शिक्षक बच्चों को उनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियाँ भी दे सकते हैं। आपका टीचर आपकी क्लास में इनके अलावा और भी कोई अन्य सिचुएशन आपको दे सकता है और आपको फिर वो एक्सप्लेन करना है और क्लास में सबको। कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है, यानी कि उसका वर्णन है। उल्लेख यानी कि वो शब्द आया है यहाँ पर। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। अब देखिए ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, तो यहाँ पर अब आपको इनके नाम लिखने हैं सबके। तो फर्स्ट वाला को सर्कल को हिंदी में कहते हैं गोला या फिर ये स्क्वायर शेप है यहाँ पर, तो इसको कहेंगे वर्ग। इसके बाद ये रेक्टेंगल है, इसको कहेंगे आयत, ये हिंदी में नाम है इनके। फिर ये ट्रायंगल शेप है, इसे कहेंगे त्रिभुज। इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर भाषा की बात। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मेल से, मेल यानी कि दोनों को जोड़ के बना है, जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। देखो यहाँ पर आपको करने के लिए कुछ दिया गया है, तो आपको करना है और उनके अर्थ भी बताना है आपको। देखिए पहला करके दे रखा है यहाँ पर सुकुमार, मिला के हो गया सुकुमार यानी कि कोमल अंगों वाला। फिर है सुयोग्य, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, सुयोग्य, सुयोग्य। नेक्स्ट है सु और यश, तो क्या हो जाएगा सुयश, मिलके क्या हो जाएगा सुयश यानी कि अच्छा। फिर है नेक्स्ट है सु। अब देखिए यहाँ ब्लैंक स्पेस दे रखा है, यहाँ हमें पूरा बना के दे रखा है कर्म, तो इसको तोड़ लेंगे यहाँ पर सु और कर्म, क्या हो जाएगा सुकर्म यानी कि अच्छे कर्म। फिर सुवास यानी कि सुवास, मिलके बन जाएगा सुवास, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छी जगह,
वास यानी कि स्थान, तो अच्छी जगह या अच्छा स्थान। फिर यहाँ दे रखा है सुदर्शन, यहाँ सु और फिर बचा हुआ क्या हमारे पास दर्शन। सुदर्शन यानी कि सुदर्शन किसको कहते हैं, जो दिखने में बहुत अच्छा हो, दर्शन, या फिर जो देखने में बहुत अच्छा हो, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान है और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। उन शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ अर्थात विलोम शब्द रखते हैं। क अब देखिए अंडरलाइन वाले जो शब्द हैं उनका अपोजिट हमें यहाँ लिखना है। सूखा और खालिस्तान कचरा अलग अलग डिब्बों में डाले, तो सूखे का विलोम क्या हो जाएगा, गीला, तो यहाँ पर लिखेंगे गीला। सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। ख दिल्ली मेरे घर से खालिस्तान है लेकिन गुवाहाटी पास में है। पास का क्या हो जाएगा, दूर। पास का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, दूर। तो हो जाएगा सेंटेंस, दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास में है। ग अनवर कब खालिस्तान और कब गया पता ही नहीं चला। गया, गया का अर्थ हो जाएगा, गया का उल्टा हो जाएगा आया। सेंटेंस हमारा हो जाएगा अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। ख कोई भी काम न तो बड़ा होता है न ही छोटा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 है, आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। संवाद यानी कि आपस में बातचीत, तो ये बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इसको पढ़ते हैं। सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए। फिर ये सलमा है, सलमा बोल रही है कि जितने पैसे राजू को मिले। फिर वापस से ये लड़की बोल रही है तुम्हें उतने नहीं मिल सकते। अब ये पूछ रही है तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। ये कह रही है केवल 50 रुपए। नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते, तो फिर कैसे मिल सकते हैं। अब ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में संवाद हो गया। अब इसके बेसिस पे यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। देखिए क्या है, इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी कि आपको सेंटेंस बनाना है और उनके अर्थ भी समझाइए, फिर आपको राजू जितने रुपए मिल जाएंगे। अब नीचे दिए गए वाक्यों से शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। अब इतना सा, उतना सा, जितना सा, कितना सा, ये 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और चारों से ही हमें क्या बनाना है, यहाँ पर सेंटेंस बनाना है अपना। काम तो इतना सा ही है, मैं अभी कर देती हूँ। इसके अलावा भी आप अपना कोई दूसरा सेंटेंस अगर चाहो तो बना सकते हो। फिर है उतना सा। उतना सा, मैंने क्या हो जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उतना सा ही दूध पिया। कितना, जितना माँ ने कहा था। अब है जितना सा, मैंने नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा जितना सा जितना सा खाना प्लेट में था, मैंने
सब खा लिया, यानी कि जितना खाना प्लेट में था उतना मैंने सारा खा लिया। अब है कितना सा को कितना सा पानी चाहिए। तो इस तरीके से सेंटेंस हो जाएंगे। आप इनके अलावा भी अपने मन से दूसरे सेंटेंस चाहो तो बना सकते हो यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखिए, पक्षी भोजन की खोज में घोंसलों से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वो क्या खाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको बहुत सारे पक्षियों के नाम दिए गए हैं। पक्षियों के नाम हैं, क्या क्या हो जाएंगे? बाज हो गया, हंस हो गया, तोता, बगुला, कबूतर, उल्लू। और पक्षियों का भोजन यानी कि ये क्या खाते पीते होंगे। इस तरीके से हमें इनके आंसर देने हैं यहाँ पर। तो बाज, अब बाज क्या क्या खाता है? बाज देखो, बाज चूहे भी खाता है, चूहे, मांस और छोटे छोटे जो भी जानवर होते हैं वो सब खाता है, छोटे जानवर। हंस, अब हंस क्या खाएगा? जलीय पौधे और छोटी मछलियाँ होती हैं वो भी खाता है ये, मछली और कुछ कीड़े। नेक्स्ट है तोता। तोता क्या क्या खाता है? तोता फल खाता है, जो भी नट्स रहते हैं, जो भी बीज खाता है, नट्स खाता है, यानी कि मेवे, सूखे मेवे, जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं। बगुला, अब बगुला क्या क्या खाता है? बगुला भी मछली और जो छोटे जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव क्या होते हैं? जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। कबूतर, कबूतर क्या खाता है? अनाज और दाना। उल्लू, उल्लू चूहे खाता है, छोटे जो पक्षी होते हैं उन्हें खाता है और कीड़े भी खाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चित्र बनाना, गाना, नृत्य करना सभी को पसंद होता है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल यानी कि एक बच्चा या फिर सामूहिक यानी कि 2 या 2 से अधिक नृत्य कर सकते हैं और अपने मनभावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। भाव नृत्य क्या होता है? जिसमें बोलना नहीं होता, केवल इशारों से समझाना होता है, अपने हाव भाव से, गेस्चर से। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको ये एक्टिविटी करनी है, चित्र बनानी है। पहले तो पक्षियों के बहुत सारे, जैसे जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ पक्षी हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठे हैं, फिर नीले आकाश में उड़ रहे हैं, इस तरीके से। और फिर आपको जब चित्र तैयार हो उस चित्र को पकड़कर फिर या तो एकल यानी कि एक बच्चा या फिर समूह में आपको डांस करना है, अपने जो भी आपको पसंदीदा गीत हो उस पर। और फिर इन चित्रों को अपनी क्लास में या फिर जो भी गैलरी रहती है क्लास वहाँ पर लगाना है आपको। अभिभावकों, शिक्षक, मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। ये एक गीत दिया गया है यहाँ पर, आपको इन्हें सामूहिक रूप से गाना है। गीत है, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, इस तरीके से। फिर है आनंदमयी गतिविधि। नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। यहाँ देखिए एक करके दे रखा है हमें, नीलकंठ। तो इसी तरीके से और भी पक्षियों यहाँ पर देखो, यहाँ इसका नाम भी लिख रखा है। अब दूसरा पक्षी हम ढूंढेंगे, देखिए ये रहा, मैना। तो यहाँ लिख लेंगे इसका नाम मैना। कौन सा पक्षी हो गया ये? मैना।
फिर एक ये रहा बतख, बतख। तीसरा पक्षी ये रहा, कौन सा है ये? तीतर। तो इसका नाम लिख लेंगे यहाँ पर, तीतर। फिर एक ये रहा कबूतर, कबूतर। एक ये रहा यहाँ पर चील और गोरैया, चील और गोरैया। तो दोनों के नाम लिख लेंगे यहाँ पर, चील और गोरैया। फिर ये हो गई बुलबुल, एक हो गई सारस, बुलबुल और सारस। तो इस तरीके से आप नाम लिख लेंगे यहाँ पर, और इनके बारे में फिर आपको जानकारी भी एकत्रित करनी है। नेक्स्ट देखिए, जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है, आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। सभी, अब आपको क्या करना है, सभी बच्चे अपनी एक हथेली अपने होठों पर रखें, सभी मिलकर ची ची की ध्वनि निकालें। आपको लगेगा कि आप ही पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर यह ध्वनि निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाट सुनिए और आनंद लीजिए। तो ये भी एक्टिविटी आपको क्लास में करनी है, आप चाहे तो घर भी कर सकते हो, और अलग अलग पक्षियों की ध्वनि आपको निकालनी है और एक्ट करना है। थर्ड देखिए, नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियां दी गई हैं, पहेलियों का उपयोग चित्रों से मिलान कीजिए। ये पहेलियां हैं यहाँ पर और कुछ ये चित्र है, तो इनके साथ में आपको मैच करना है, ठीक है। देखिए पहली पहेली हमारी, पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में न मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर के सो जाऊं। तो ऐसा कौन है कि नाखून जो होते हैं उसके पंजों में रखता है, पंखों में, अंधेरे में उड़ता है, दिन में भोजन भी नहीं करता और उल्टा होकर सो जाता है। तो ये हो गई हमारी बैट यानी कि चमगादड़। तो इस वाले फर्स्ट वाली जो पहेली है उसको हमें ये चमगादड़ वाले पक्षी से मिलाना है, उल्टा होकर सोती है, ये आपको पता ही है, उल्टा लटका रहता है ये पक्षी। फिर है दूसरी पहेली, पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। पत्तों जैसा रंग, पत्ते किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं, तो उसका भी हरा रंग होता है, और चीज़ों को कुतर कुतर कर खाता है, घरों में भी देखा जाता है, घरों में भी पाला जाता है। तो वो क्या हो गया, कौन सा पक्षी हो गया? वो तोता। तो सेकंड वाली पहेली को तोता से मिलाना है इस तरीके से। फिर है नीड़, नीड़ यानी कि घोंसला, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीड़ नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। तो आप समझ ही गए होंगे क्या हो गई वो, कोयल रानी। आपको पता ही है कोयल अपना घोंसला खुद से नहीं बनाती है, तो इसको कोयल वाली पिक्चर से मैच कर देंगे, थर्ड वाली इमेज को, थर्ड वाली पहेली को। नेक्स्ट है, दिन भर सूरत नहीं दिखाता, सूरत यानी कि अपनी शक्ल, रात कुलाचे भरता और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। तो ये कौन हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ये हो जाएगा उल्लू। उल्लू रात में जगता है, दिन में सोता है, तो दिन भर नहीं दिखाई देता ही हमको। इस तरीके से मैच कर लेंगे। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियां दी गई हैं, शीघ्रता से उनका उत्तर दीजिए। अब आपको और भी पहेलियां दी गई है यहाँ पर, उनका आंसर देना है। परिवार हरा, हम भी हरे, एक थैली में 3 4 भरे,
तो ये मतलब हरा, परिवार हरा मीन्स उसका सब कुछ ही हरा रहता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मटर। मटर में हमने देखा होगा वो ऊपर से भी हरी रहती है, अंदर भी उसमें हरे दाने होते हैं, और एक थैली में 3 या 4 ही मटर के दाने निकलते हैं। एक नेक्स्ट है, एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। लाठी जैसा जो दिखता है क्या हो जाएगा, वो गन्ना। आपने देखा होगा गन्ना लाठी जैसा दिखता है और उसके भीतर से मीठा पानी निकलता है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, दुम होती है पूंछ, तो पूंछ पर पैसा किसके होता है, मोर के, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी होता है। लाल डिबिया यानी कि बाहर से लाल होती है, पीले खाने, अंदर उसमें पीले पीले खाने से होते हैं, और भीतर रखे मोती के दाने, और उन खानों के बीच में क्या होते हैं, मोती के दाने रखे होते हैं, तो ये क्या हो गई हमारी, अनार। जाती हूँ मैं हर जगह पर हिलती नहीं किसी भी तरह, यानी कि सब जगह जाती हूँ लेकिन हिलती नहीं, एक जगह स्थिर रहती हूँ, तो वो हो जाएगा सड़क। यहाँ हम देख सकते हैं पहेलियों के आंसर यहाँ भी दिए गए हैं, पहले मटर, फिर गन्ना, मोर, अनार और सड़क, ये यहाँ पर भी आंसर। आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय से मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।